नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे आचार्य दिलीप भालचंद्र करपे जी से। किष्किंधा जाने के बाद आपको कैसा लगा और वहाँ के कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे? देखो, एक्चुअल क्या है कि हम्पी, अभी जो बोलचाल की भाषा में उसको हम्पी बोलते हैं हम लोग, जो कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में है। और हम्पी में तुंगभद्रा नदी है। अच्छा। तुंगभद्रा नदी के इस तरफ जो है वो कृष्ण द्वापर युग के सारे अवशेष और द्वापर युग की सारी जानकारियां वहाँ है। बहुत सारे अवशेष हैं, बड़े बड़े पत्थर है वहाँ। और तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ पंपा सरोवर है, अच्छा। शबरी आश्रम है, ऋषिमुख पर्वत है, हनुमान हल्ली है, अच्छा। अंजनेय पर्वत है। ये सारे जो प्रतीति स्थल है जिनका जिक्र हम रामायण में भी और मानस में भी देखते हैं, ये सभी स्थल वहाँ पर अभी मौजूद हैं। ऐसा कहते हैं कि जो अंजना पर्वत है वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनेय पर्वत में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और अंजनेय जो पर्वत के ऊपर जो मूर्ति है वो भी अंजना माता जी के गोद में हनुमान जी हैं, ऐसी मूर्ति है वहाँ पर। और हनुमान हल्ली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हनुमान हल्ली ये वो स्थान है जहाँ पर पहली बार प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भेंट हुई थी। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से उन्होंने बताया था कि सुग्रीव जी से मिलाने के लिए वो लेके गए थे, है ना। और ऋषिमुख पर्वत पर फिर वो गए थे जहाँ पर सुग्रीव जी रहते थे। अच्छा अच्छा। अभी हमने वहाँ पर जो है एक बात जो देखी, जो मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि ये जो हम्पी क्षेत्र जो है इसका नाम भी किष्किंधा कर दिया जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी किष्किंधा नाम नहीं है। वो इसलिए करना चाहिए कि जैसे अभी आपने सुना कि किष्किंधा, तो वैसे आपके दिमाग में रामायण आ गई जी। हम्पी में नहीं आती। जब उसका नाम हम किष्किंधा कर देंगे, सही कहा, तो निश्चित रूप से सबको मालूम है किष्किंधा मतलब जो है वो हनुमान जी का घर और शबरी आश्रम और पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत वगैरह, तो वहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। रामायण में शायद ये इसका किष्किंधा कांड, हाँ, किष्किंधा कांड ही है, पूरा कांड है। वो किष्किंधा कांड होने के बाद भी वहां पर उसका नाम अभी हम्पी है। अच्छा। तो वहां पर जो है वो इस क्षेत्र इसको लेकर के जो है वो काम होना चाहिए। हमको और सुनने में आता है कि जो हनुमान जी का अंजनी पर्वत पे जन्म हुआ, हाँ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में है कोई सा स्थान, हाँ, वहाँ का ही बताते हैं। एक्चुअल क्या है, महाराष्ट्र में भी बताते हैं। हाँ, एक्चुअल क्या है कि क्योंकि आप पूरा रामगमन वन पथ घूमे हैं, तो आपको इसकी जानकारी ज्यादा बिल्कुल। आप जो आपका नासिक के पास में अंजनी पर्वत है, हाँ, वहां पर भी बताते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसे 5-6 स्थल हैं जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर ये शबरी वन है, तो यहाँ पर शबरी का जन्म यहाँ हुआ था, ये कौशल्या जी का यहाँ जन्म हुआ था। ऐसे अलग अलग प्रांतों में खूब सारे स्थान हैं जहाँ पर राम जी के स्थल हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब जो है वो त्रेता युग के हैं ये। और वहाँ के लोगों की भक्ति भी जो है वहाँ पर अगाध है ना। यदि हम रामवन गमन पथ की बात करें तो जो नक्शा है जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, उस ट्रैक की यदि बात करते हैं तो वो हनुमान हल्ली जो है वो एप्रोप्रिएट स्थल जो है, क्योंकि वहीं पर आंजनेय पर्वत भी है, पंपा सरोवर भी है, जिसका जिक्र जो है कि यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए, तो वो सारे स्थल जो है वो पूरे मिलते चले जाते हैं सारी जगह पर। रामायण भी पढ़ी है ना, वाल्मीकि रामायण और हाँ, अध्यात्म रामायण भी पढ़ा है, मानस भी पढ़ा है। हाँ, सभी। हाँ, वो रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ी होगी। हाँ हाँ हाँ। तो आप जब वहाँ से गुजर रहे, जैसे आपने अभी चर्चा की कि वनस्पति ये वो, तो आपको क्या वहाँ पर लगा? कई जगह पर तो बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जैसा उस समय जो लिखा हुआ है वो आज भी वहाँ पर बरकरार है। अच्छा। जैसे एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दूं कि छत्तीसगढ़ में एक स्थल है जसपुर के पास में बगीचा। ये बगीचा जो है ये ऐसा कहते हैं कि त्रेता युग में जब तीनों वहां से वन से गुजर रहे थे तो वहां पर देखा कि आदिवासी लोगों को जो है वहां पर एक बीमारी हो गई थी जिसको अभी हम वर्तमान में उसको मलेरिया बोल सकते हैं। और तब सीता माता ने वहां पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया था और तुलसी का काढ़ा जो है सबको पिलाया था और वो सब अच्छे हो गए थे। आज भी वहां पर तुलसी का बगीचा है। अच्छा। आज भी है। और आज भी जो है वहां पर तुलसी का काढ़ा छत्तीसगढ़ में बगीचा करके जगह है, बगीचा नाम है उसका। है ना। तो इसमें क्या है कि सर बहुत सारी जगह पर तो पुराणों के अंदर भी जानकारी मिल जाती है या मानस में है या किसी और ग्रंथ में जो है उसी स्थल का वो मिल जाता है अपने को। पर कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। अच्छा। पर वहां जाने के बाद में आपको स्व अनुभव होगा कि यहाँ पे राम जी आए थे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ।
एक स्थल है धमतरी के पास में, अच्छा, जो छत्तीसगढ़। हाँ, तो वहां पर क्या है कि घरों के बाहर जो है बांस की टोकनी टंगी हुई देखी। तो फिर चर्चा हुई कि भाई ये टोकनियां क्यों टंगी हुई, तो वो बताते हैं कि जब सीता माता और ये सब यहाँ पर जब आए थे, वहाँ बांस बहुतायत में होता है, तब सीता माता ने बांस की टोकनियां और बांस की चीजें बनाना यहाँ की महिलाओं को सिखाया था। अच्छा, तो आज भी जो है वो यानी वर्ष की पहली टोकनी जब बनाते हैं वो, तो वो टोकनी को घर के बाहर लगाते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये किसी पुराण में नहीं है, न कोई वाल्मीकि रामायण में है कि ऐसी कोई टोकनी बनती है वगैरह। अब आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सही बात है भाई। राम तो कुछ लोग परंपराएं और कुछ चीजें ऐसी है जिसको वो बरबस आपको वो करते हैं कि नहीं, यहाँ तो बिल्कुल आए होंगे। और वो रास्ता भी जो है वो ट्रैक है, उसी ट्रैक पर वो दिख भी रहा है आपको। मतलब राम जी तो वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच ही रहे। हाँ, तो निश्चित तौर पे उन्होंने कृषि करना सिखाया। सीता लेखनी करके स्थान है जहाँ पर बताते हैं कि सीता माता ने लिखना सिखाया और चित्रकारी सिखाई। अच्छा, ऐसे अलग अलग जगह पर, एक जगह है नागर ताश करके एक जगह है, वहां बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो है वो नागर यानी हल चलाना सिखाया, लोगों को कृषि करना सिखाया। अच्छा, राम जी की ये पूरी यात्रा जो है किसी भी स्थान पर बगैर कारण के नहीं गए। अच्छा, जहां पर भी गए तो कुछ ना कुछ कारण रहा वहां।